all of you. Today we are going to learn Standard 3 Maths. Open your book. Continue with the solve the problems. Last time we done multiplication of two-digit numbers, right? और carry वाले हमने किए थे. Then after come to this one page number 168. मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? तो लास्ट टाइम हमने जो मल्टीप्लिकेशन किए थे कैरी वाले टू डिजिट नंबर के, उसमें मैंने यहाँ तक चलाया था, राइट? और बाकी के आपको करने थे. फिर ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 26 वो हम स्किप करेंगे, वो उसको अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो नेक्स्ट वन इज solve the problems. So as you know that मल्टीप्लिकेशन में solve the problems हमने क्लास में एक बार कराया था. उसमें सिंपल था, solve the problem में सिंपल था. अभी टू डिजिट वाले हमने मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से किए वो सिर्फ सेंटेंस के फॉर्म में है. दैट्स व्हाई हम जो है ये वाले आप बोर्ड पे देख सकते हो, राइट? कि इससे पहले भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो थे उसमें सॉल्व द प्रॉब्लम आपने इस तरह से किया था, पर उसमें कैरी वाले या फिर टू डिजिट के नहीं थे, उसमें सिंपल थे. जैसे कि 22 into 3 लिखा होता है सेंटेंसेस के फॉर्म में, पर इस तरह से था और अभी एक डिजिट बढ़ गया, इसलिए इस तरह से है. थीम वही है, लिखना भी वही उसी तरह से है, पर इस तरह से कैरी वाले जो थे दो कैरी आती है, फिर यहाँ पे 0 लिख के वो वाला है, ठीक है? सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. इफ वन पेन कॉस्ट इज ₹25, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 19 सच पेन्स? अगर एक पेन की प्राइस, कॉस्ट यानी प्राइस, एक पेन की प्राइस कितनी है 25, तो what will be the cost of 19 such pens? तो as the और 19 पेन हो तो उसकी प्राइस कितनी होगी, राइट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 पेन इज इक्वल टू 25 रुपीज. एक पेन की कीमत 25 रुपीज, तो 19 पेन की कीमत कितनी, ये क्वेश्चन मार्क है. सो द प्रॉब्लम में इस तरह से लिखना कंपल्सरी है. अगर आप डायरेक्टली ऐसा ना लिखो और इस तरह से आप सॉल्व कर दो सारा का सारा मार्क्स सम, तो जो है तो ये पूरा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा. इसके 2 या फिर 3 मार्क्स होते हैं, राइट? अगर आप डायरेक्टली सॉल्व कर देते हो तो आपको इसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसका एक मार्क कट हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पे देखो 1 पेन इज इक्वल टू 25 रुपीज, दैट 19 पेन इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, राइट? 25 into 90 और कितना, राइट? सो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन. सो इसका रूल क्या है कि जब भी टू डिजिट के मल्टीप्लिकेशन हो तो स्टार्ट विथ द पुट 0 फर्स्ट, राइट? फर्स्ट 0, देन आफ्टर स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और टर्न इसका लेना है. 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, फिर प्लस का साइन. अभी इसकी बारी 5 9 जा, तो टेबल बोलो 5 9 जा कितना होता है 45, तो 45 का 5 यहाँ पे कैरी इसकी कहाँ आएगी, इसके ऊपर. फिर 2 9 जा 9 2 जा 18 प्लस 4 19 20 21 22, तो 22 को पूरा लिख देना, राइट? फिर 5 का 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 2 4, राइट? सो व्हाट्स द प्राइस 475 रुपीज. फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो पहले 0 लिखिए, फिर राइट हैंड से स्टार्ट करना है गिनना, पर लेना है कब, ये वाला 5 और उसके बाद ये, फिर इसका टर्न प्लस का साइन करके. और ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू है उसमें 2 डिजिट आता है, इसलिए उसकी कैरी यहाँ पे जाएगी. अगर एडिशन में कैरी आती है तो एडिशन की कैरी यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी. मल्टीप्लिकेशन की कैरी यहाँ पे, एडिशन की कैरी यहाँ पे,
सो ये फर्स्ट वाला हो गया। कम टू द नेक्स्ट वन। If one watermelon cost is ₹37, एक watermelon की कीमत कितनी है? 37 rupees. So what will be the cost of 42 such watermelons? So what is the price of 42 watermelons? So you have to multiplication there. Then the first one you have to write one watermelon is equal to 37 rupees. 42 watermelon is equal to how many rupees, right? ये इसका मतलब ये है कि वही का वही वर्ड। अगर इस वर्ड को आप दूसरी बार नहीं लिखना चाहते तो इसलिए दो ऐसे मार्क कर लीजिए। फिर लिखेंगे 37 into यानी कि मल्टीप्लाई बाय 42। देन हाउ मेनी रुपीस? सो 37 into 42। हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट विथ 0। पुट फर्स्ट 0। देन आफ्टर 7 4 जा, तो 7 का टेबल बोलो या फिर 4 का टेबल बोलो। तो 7 4 जा तो 28, 28 का 8 यहाँ पे, इसकी कैरी ऊपर 2, राइट। 7 4 जा या फिर 4 7 जा 28, 8 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 4 जा 12, तो 12 प्लस 2 14। ये हो गया फर्स्ट वाला पूरा। फिर प्लस का साइन। अभी इसका टर्न। 7 2 जा 14, 14 का 4 यहाँ पे, इसकी कैरी 8 ऊपर। दूसरी देखो दूसरी बार यहाँ पे कैरी है, तो आप ऐसा मत समझना कि एक यहाँ पे आ गई तो इसकी कैरी आप यहाँ लिखोगे, नहीं। इसमें भी कैरी आती है तो वो कैरी ऊपर ही लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, दैट्स व्हाई। 7 2 जा 14, 14 का 4 यहाँ पे, इसकी कैरी 8 ऊपर। 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट्स व्हाई 0 0। अभी याद रखो, जब भी आप कैरी को साथ में काउंट करो एडिशन में, तो ये जो है कैरी, जैसे कि 14 लिखा, राइट, और यहाँ पे ऐड करना था 3 2 6, 3 2 जा 6, तो 6 प्लस 1 जो है वो इसकी ही कैरी हम काउंट करेंगे, क्योंकि इस कैरी का जो यूज है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया था, राइट। 7 4 जा करा था, फिर उसका जो काउंट था करने का एडिशन में वो हो चुका है, तो दूसरी बार हम ये कैरी को काउंट प्लस में नहीं लेंगे, जो लिखा है लास्ट में वही लेंगे, राइट। सो 7 2 जा 14, 14 का 4, 1 इसके ऊपर, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए 0 0। सो प्लस, अब एक एडिशन का टर्न। 0 प्लस 4 4, 8 प्लस 7, सो 8 प्लस 7 तो गिनो, प्लस प्लस करो, 8 प्लस 7 तो 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 15, और यस यहाँ पे आया 15, तो 15 का 5, और इसकी कैरी कहाँ आएगी? 1 इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये एडिशन की कैरी है, इसलिए ये कैरी यहाँ नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? इसके ऊपर, क्योंकि ये एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, दैट्स व्हाई। 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 0 1। So what is the price of 42 watermelons? 1554. Right? So second one is finished. Come to the next one. Sanjay purchased 58 books from a shop at the cost of 45 each. तो संजय ने बुक्स परचेज की, कितनी? 58 बुक्स, एक दुकान से, यानी कि एक शॉप से। तो उसकी प्राइस जो है वो 45 ईच, यानी कि एक बुक की प्राइस कितनी है? 45 रुपीज, और 58 बुक्स जो है वो उसने ली, परचेज यानी खरीदना, राइट। और इसका मतलब है एक एक की प्राइस, तो एक बुक की प्राइस 45 रुपीज है, और ऐसे उसने 58 बुक्स परचेज की। How much money is paid by Sanjay to the shopkeeper for these books? तो उसने कितने पैसे जो है वो खर्च किए
यानी कि दुकानदार को दी है इस बुक को परचेस करने के लिए, राइट। तो हम लिखेंगे वन बुक इज इक्वल टू 45 रुपीज, 58 बुक्स इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, 45 into 58 is equal to how many rupees, how much rupees, right? So start with the multiplication. तो पहले 0, 5 5 जा 25, 25 का 5 यहाँ पे, 2 इसके ऊपर, 4 5 जा 20, 20 plus 2 22। डन, ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट वन 5 8 जा, तो 5 8 जा तो 5 का टेबल बोलो या फिर 8 का टेबल बोलो। तो 35, 5 8 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, ऐसे करके बोलो या फिर 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, 8 3 जा 8 4 जा 8 5 जा, राइट। तो 35 और इसकी एक कहाँ आएगी, इसके ऊपर आएगी, राइट। 5 8 जा 35, सॉरी 5 जा 40, सॉरी it was my mistake, 8 5 जा या फिर 5 8 जा 0, इसकी कैरी यहाँ पे ऊपर, 4 8 जा 32, 32 plus 4 तो 36, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36, राइट। 0 का 0, 5 plus 5 10, 10 plus 1 11, और यहाँ पे 1, 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, और यहाँ पे 2। So what is the price? 2610, right? तो 58 बुक्स की प्राइस कितनी है? 2610 रुपीज। नंबर 4, if one tin contains 15 liters of oil, one tin के अंदर यानी कि तेल का जो डब्बा होता है, टिन होता है, राइट, उसमें 15 liters ऑयल भरा हुआ है। How many liters of oil will be there in 25 such tins? ऐसे 25 tins और हो तो उसमें कितना जो है वो तेल भरा हुआ होगा। तो हम लिखेंगे 1 tin is equal to 50 liters oil, so 25 tins is equal to how many liters oil, या फिर how much? How much? 15 into 25 is equal to how much? 25 into 15. पहले 0, 5 1s are 5, 2 1s are 2, plus का sign, 5 5s are 25, इसकी कैरी ऊपर, 2 5s are 10, 10 plus 2 12, 5 का 5, 5 plus 2 7, 2 plus 1 3. So there is a 375 liters oil. और यस, ये आप ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चन में अगर रुपीस लिखा हुआ होता है तो आपको आंसर के बाद रुपीस लिखना है RS करके। लीटर में दिया हुआ है तो लीटर में, या फिर आपको जो पर्टिकुलर वर्ड दिया जाता है, लीटर, रुपीस, फिर थिंग्स कुछ दी होती है, राइट, तो वो आपको वर्ड लिखना कंपल्सरी है। एंड लास्ट वन इज फिफ्थ वन, देयर आर 32 मैंगोज इन अ बॉक्स, then how many mangoes can be there in a 32 such boxes? तो एक बॉक्स के अंदर 32 मैंगोज है, तो ऐसे 32 और बॉक्सेस हो तो उसमें टोटल कितने मैंगोज होंगे, राइट। तो मैं और जो है वो यहाँ लिख रही है फिफ्थ वन, तो 1 बॉक्स और 32 मैंगोज, और यस 1 बॉक्स के अंदर 32, तो ऐसे 32 और बॉक्सेस हो तो कितने मैंगोज होंगे, राइट।
32 into 32. Start with the 0. 2 3s are 6. 3 3s are 9. Plus 9. 2 2s are 4. 3 2s are 6. Right? 0. 3 2s are 6. 3 3s are 9. 2 2s are 4. 3 3s are 2 2s are 4. Sorry. यहाँ पे फिर से 0 यहाँ पे 2 3s are 6. 3 3s are 9. यहाँ पे ये हो गए, ठीक है। 2 2s are 4. 3 2s are 6. राइट? 0 plus 4. 4 का 4. 6 plus 6 12. 12 का 2 यहाँ पे, इसकी कैरी 1 यहाँ पे। 9 plus 1 10. So 24 mangoes. There is a 1024 mangoes in 32 boxes. So here is the solve the problem is now finished. So you have to learn this video, then after write down in your workbook by using this photo. और मैं आपको वर्कबुक का ये जो फोटो है वो भेजूंगी। देन आफ्टर देखो यहाँ पे ये वाला जो है हमारा क्लास में ही हो गया था। जब आप स्कूल में आते थे ना तब ये वाला हो गया था, पर आई होप कि सबका हो गया है, पर तो भी मैं इसका फोटो जो है आपको भेज दूंगी। देन आफ्टर ये लुक एट द पैटर्न्स, टर्न द पेज, लुक एट द पैटर्न्स। और ये वाला भी ऑलमोस्ट हो गया था, राइट? तो ये पैटर्न वाला और ये वाला, ये जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप क्या करोगे कि अभी तक इतना चल चुका है, राइट? तो टेक्स्ट बुक में और वर्कबुक में अभी तक का जो आपको बाकी है वो पूरा कर दीजिए, राइट? और इसकी खास करके इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व द प्रॉब्लम्स की, मल्टीप्लिकेशन की विद कैरी, विदाउट कैरी। और टेबल्स तो कंपल्सरी रोज एक बार लर्न कीजिए ताकि आप भूल ना जाए एग्जाम आते, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो तो 2-3 दिन में फिनिश हो जाएगा, पर इसके बाद डिवीजन है वो सब आगे आता रहेगा। तो आप टेबल्स भूल जाओगे या फिर मल्टीप्लिकेशन भूल जाओगे ना तो आपको आगे जाके दिक्कत होगी। तो आप क्या करो कि रोज टेबल्स एक बार लर्न करो, लिखो और इसकी प्रैक्टिस करो, राइट? सो स्टूडेंट्स, ओके, you have to learn this video and write down in your workbook. Thank you, have a nice day.